व्हाट इज मैमोग्राफी? आपकी क्लास ले रही है, हम भी ले रहे हैं, अपना अपना लिखो। व्हाट इज मैमोग्राफी? व्हाट इज मैमोग्राफी? मेमोरी बेस्ड कुछ लग रहा है। Calcium buildup in the breast arteries detected by the mammography might indicate higher risk of heart disease to research term reportedly recently. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जो ब्रेस्ट के अंदर नसें जा रही होती हैं उनसे डिटेक्ट होता है, मैमोग्राफी की जाती है जो इंडिकेट करता है हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज जो महिलाओं को होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राफी की जाती है, ठीक है। एक्सरे इमेजिंग मेथड यूज किया जाता है एग्जामिन टू ब्रेस्ट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर एंड द ब्रेस्ट डिजीज। अगर आपको कैंसर और ब्रेस्ट डिजीज होनी है तो उसको अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है एक्सरे इमेजिंग मेथड द्वारा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूज मैमोग्राम और मैमोग्राफी टू लुक अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिफोर सिम्टम्स डेवलप। अर्ली साइंस यहाँ पे मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राम, ठीक। इसमें क्यों जरूरी है? क्योंकि यही एक आर्टरी क्या है, आर्टरी के आसपास ही गांठ बनती है और जब वहां पे सिस्ट बनती हैं तो वो कैंसरस हो सकती हैं, तो उसको अगर अर्ली डिटेक्ट आप कर लेते तो आपको हेल्प होती है। प्रोवाइडर ऑल्सो यूज मैमोग्राफी टू लुक एट द एबनॉर्मलिटीज यू डेवलप न्यू सिम्टम्स सच एज लम्प्स, पेन, निप्पल डिस्चार्ज, ब्रेस्ट स्किन चेंज और कॉल्ड डायग्नोस्टिक मोनोग्राफ। अगर किसी भी महिला के गांठ पड़ रही है, दर्द हो रहा है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, ब्रेस्ट की खाल बार बार चेंज हो रही है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देते हुए उसको जांच कराने की नितांत आवश्यकता होती है और उसको तत्काल प्रभाव से जांच करा लेनी चाहिए। देखिए बच्चों, आप सबके लिए जरूरी है कि वर्ल्ड में इवन हमारी एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है हिना खान, जो अक्षरा कभी बनी थी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था जिसका वो इलाज करा रही है और वो खत्म नहीं, उनको नई बीमारियां हो गई, इनका सोलन थ्रॉट हो चुका है, वो कुछ खा नहीं पा रही। तो बीमारियां जब लगती हैं महिलाओं को लगती हैं, अगर वो इस चीज़ को यूज़ करती तो आज उनको पता होता है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ सिम्टम्स नहीं आए होंगे, लिम्स नहीं आए, गांठें नहीं पड़ी होंगी, ब्रेस्ट में दर्द नहीं हुआ होगा, निप्पल में डिस्चार्ज सब हुआ होगा, बट उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया अपनी एक्टिंग के चक्कर में। आज पूरी तरह एक्टिंग ने उन्हें इग्नोर कर दिया। जीवन में जब आप बीमार होते हो तो आपको पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। आते हैं हम हाउ डज इट वर्क। ड्यूरिंग द मैमोग्राम अ पेशेंट ब्रेस्ट इज प्लेस्ड इन द फ्लैट सपोर्ट प्लेट एंड कंप्रेस्ड विद द पैरेलल प्लेट कॉल्ड पैडल, ठीक। द एक्सरे मशीन प्रोड्यूस अ स्मॉलर burst of the X-rays passes through the breast to the detector located to the opposite side, ठीक। अब the detector can be either the photographic film plate है ना, which capture X-ray imaging on the film or the solid state detector which transmit electronic signals to the computer from the digital image। इसी को बोलते हैं मैमोग्राफ, ठीक है। On a film mammogram, low density tissue such as fat है ना appear translucent darker shade of the gray approaching the black background, whereas area of the dense tissue such as connective or the glandular tissues or the tumors appear whiter or the gray background। बाकी पूरा ब्लैक आएगा, बट अगर कहीं पे टिश्यूज में कोई कैंसर जैसी गांठें वगैरह आ रही होंगी वो व्हाइट या ग्रे बैकग्राउंड में दिखाई देगा। हाई डेंसिटी रीजन को रिप्रेजेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग कैंसरस ट्यूमर, नॉन कैंसरस मास कॉल्ड बेजिंग ट्यूमर्स और द फाइब्रोडेमाइनोमास। तो अब ये जो है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट, ये फाइबर एडेनोमास जो होता है ये हर बॉडी में पाया जाता है। जैसे मेरे भी ये पीठ में गांठ है, हाथ में गांठ है, ये नॉर्मल है। ये क्या होता है, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ये कैंसरस तब तक नहीं हुई जब तक दर्द नहीं देगी। तो ये हर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये ब्रेस्ट में भी पाए जाते हैं। ये ट्यूमर्स ब्रेस्ट में पाए जाते हैं जनरली, तो ये हर ब्रेस्ट में पाए जाते हैं। मतलब महिलाओं में किसी को भी आप उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्यूमर्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, तो उनके लिए डरने की जरूरत नहीं होती, पर उन्हें चेक जरूर करा लेना चाहिए समय के साथ। अगर दर्द कहीं हो रहा है तुरंत चेक करें। इसके बाद ट्यूमर्स आर ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स दैट फॉर्म्स लम्प्स एंड द ग्रोथ। दे कैन स्टार्ट इन any one of the trillions of the cells our body. Tumors grows and behave differently depending on whether they are cancerous or non-cancerous or pre-cancerous। अब हर एक ट्यूमर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। एक बहुत जिद्दी होता है, अड़ियल होता है जो कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस होता है शांत रहता है, एक फ्यूचर में कैंसरस बन सकता है तो फुदकता बहुत है। तो अभी तीनों में से कौन हो जाए तो आपको समझना पड़ेगा।